छात्र छात्राओं, कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हम बीएड प्रथमर्ष के अंतर्गत जो हमारा पहला ही पेपर है समकालीन भारत एवं शिक्षा, उसके बारे में अध्ययन करा रहे हैं। और उसमें भी हमारी जो थर्ड यूनिट थी, जिसमें हमारे विभिन्न प्रकार के आयोग जो गठित किए गए हैं, उन आयोगों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। और उसमें तीसरा आयोग जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है, 1964-66 में गठित हुआ है। उनके सुझाव को हम बारी बारी से पढ़ते जा रहे हैं। उनके सुझाव को हमने कुछ तो पढ़ लिया था, कुछ आगे के जो सुझाव है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम उन्होंने व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा संबंधी क्या सुझाव दिए हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले तो माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा संबंधित क्या सुझाव है, फिर उच्च शिक्षा पर, है ना, उच्च शिक्षा लेवल पर क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, इसमें उनके बारे में अध्ययन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम माध्यमिक व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा संबंधी सुझाव के बारे में पढ़ते हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा एक अपने आप में पूर्ण शिक्षा होती है, पूर्ण इकाई होती है, उसका व्यवसायीकरण किया जाना चाहिए। और 20 वर्ष के अंदर अर्थात 1985-86 यानी कि ये 64-66 में बना ना, तो 1985 और 86 तक जो है माध्यमिक स्तर पर 25% और उच्च माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों को व्यावसायिक वर्ग की धारा में लाया जाना चाहिए, है ना। जो आपके 9-10 वाले बच्चे हैं, वो 25% बच्चों को इस व्यावसायिक शिक्षा की धारा में लाना चाहिए। और जो आपके उच्चतर माध्यमिक शिक्षा है, 11वीं-12वीं के, उनके ज्यादातर 50% बच्चों को इस व्यावसायिक धारा में लाना जरूरी है। नेक्स्ट बता रहे हैं कि नए पॉलिटेक्निक कॉलेज केवल औद्योगिक क्षेत्रों में ही खोले जाने चाहिए। जो जहां पर कल कारखाने, फैक्ट्रियां, उद्योग धंधे लगे हुए हैं, वहीं पर पॉलिटेक्निक कॉलेज भी खुलने चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जितने भी पॉलिटेक्निक स्कूल है या कॉलेज है, वो कृषि और कृषि से संबंधित उद्योगों की शिक्षा की उसमें व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि से संबंधित वहां शिक्षा की व्यवस्था की बात होगी, तो वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में की जाएगी। पॉलिटेक्निक कॉलेज में महिलाओं की रुचि के उद्योगों को शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। जितने भी आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उनमें महिलाओं की जो रुचि है, उनके उद्योग धंधों की, उनकी व्यवस्था, उनकी शिक्षा की व्यवस्था वहां पर की जानी चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विद्यालयी शिक्षा पूरी करने वाले इच्छुक छात्र छात्राओं के लिए अंशकालीन, पत्राचार, सैंडविच और लघु व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों की सुविधा में वृद्धि की जानी चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा जो है आपकी, अर्थात जो व्यवसायिक वर्ग है, और पॉलिटेक्निक कॉलेज कोई पाठ्यक्रम अपने आप में पूर्ण होने चाहिए। जो माध्यमिक शिक्षा और जिसमें व्यवसायिक वर्ग है, उसकी शिक्षा अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए। और जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उनका पाठ्यक्रम भी पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि ऐसे इनको पूर्ण करने के बाद छात्र छात्राएं जो है विभिन्न व्यवसायों में लग सके, अपने इच्छुक छात्र छात्राएं उच्च व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में प्रवेश पा सके। जिन्हें व्यवसाय चाहिए वो व्यवसाय कर ले, जिन्हें रोजगार चाहिए वो रोजगार कर ले, और जिन्हें उच्च स्तर की व्यावसायिक शिक्षा चाहिए वो उसको प्राप्त कर सकते हो। तो अपने आप में पूर्ण शिक्षा होनी जरूरी है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इन संस्थाओं में केवल तथा उद्योगों में अनुभव प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। जितनी भी संस्थाएं खोली गई है, इनमें अनुभवशील योग्य जो है टीचर्स की वहां पर अब नियुक्ति की जानी चाहिए, उनको अपॉइंटमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि माध्यमिक व्यावसायिक विद्यालयों और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में होने वाले अपव्यय को रोका जाए। यानी कि जितने भी माध्यमिक व्यावसायिक विद्यालय हैं, इनमें जो अपव्यय होता है उनको रोकना चाहिए। पॉलिटेक्निक कॉलेज में अपव्यय जो होता है उनको रोकना चाहिए, क्योंकि जब तक इनके पाठ्यक्रम उपयोगी नहीं बनने के, तो अपव्यय रहेगा। इनके पाठ्यक्रम रोजगार पर होने चाहिए, व्यवसाय तक होने चाहिए, ताकि वह इनसे वांछित लाभ को उठा सके। अब ये तो माध्यमिक स्तर की बात थी कि माध्यमिक स्तर पर व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा के बारे में क्या सुझाव उन्होंने दिए हैं। अब उच्च लेवल पर भी तकनीकी शिक्षा होती है, जैसे आपकी इंजीनियरिंग की शिक्षा होती है, तो उसके बारे में उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं। ये कहते हैं
कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भांति केंद्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थान सेंट्रल टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट का गठन किया जाना चाहिए जो उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए उत्तरदायी हो। यानी कि एक केंद्रीय तकनीकी संस्थान शिक्षा संस्थान जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए, इसका संगठन बनाना चाहिए जो उच्च तकनीकी शिक्षा के लिए उत्तरदायी हो। नेक्स्ट कह रहे हैं ये कि इंजीनियरिंग के उन कॉलेजों में जो उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं उनमें सुधार किया जाना चाहिए, और जो सुधार नहीं कर सकते हो, जिनमें घटिया किस्म की इंजीनियरिंग की जो शिक्षा दी जा रही है उस तरह के कॉलेज हो जिनकी आज दशाएं बिल्कुल बेकार हो, तो उनको तुरंत बंद कर देना चाहिए। जहां आवश्यक हो वहां पत्राचार पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाने चाहिए। इंजीनियरिंग के पत्राचार पाठ्यक्रम करने की भी बात की है, जो स्टूडेंट या जो कैंडिडेट जो है किसी रोजगार में लगे हुए हैं, जो दिन में अपनी शिक्षा इस तरह से नहीं दे सकते हैं, जो एक सतत शिक्षा नहीं दे सकते हैं, कंटिन्यू लगातार शिक्षा नहीं दे सकते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकते हैं, रेगुलर शिक्षा नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए पत्राचार शिक्षण कार्य होना जरूरी है। नेक्स्ट कहते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजों के पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाया जाए। अद्यतन का मतलब है नवीन बनाया जाए, आज के वर्तमान की आवश्यकताओं उनकी मांगों के अनुसार बनाया जाना चाहिए। इसमें विमान तकनीकी, नक्षत्र विज्ञान, रासायनिक तकनीकी आदि नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें सैद्धांतिक भी थ्योरेटिकल भी होती है, शिक्षण कार्य होता है, सैद्धांतिक कार्य जिसको बोला जाता है, तो वो कह रहे हैं कि इसको तो चलो पढ़ाई दे, लेकिन प्रायोगिक कार्य जो है, तो व्यवहारिक कार्य जो होना चाहिए उस पर ज्यादा वेटेज देना चाहिए, है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए औद्योगिक संस्थानों का सहयोग लिया जाना चाहिए। जितने भी व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा उसके लिए औद्योगिक संस्थानों में का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वहीं पर इंटर्नशिप बच्चों की होगी। नेक्स्ट कहते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेजों में केवल विज्ञान वर्ग से उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त योग्य छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाना चाहिए। इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक आदि शाखाओं में बीएससी और उनमें भी गणित वर्ग में विशेष जो है उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को वरीयता दी जानी चाहिए। यानी कि जो इंजीनियरिंग की इलेक्ट्रॉनिक आदि शाखाएं हैं उनमें कौन से टीचर रखने चाहिए, उनमें बीएससी जो गणित वर्ग से पास उत्तीर्ण है वो ही अभ्यर्थियों को उसमें वरीयता दी जानी चाहिए। यहाँ पर छात्रों की बात इसमें आ रही है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में जो उनका पीजी कोर्स होगा केवल उन्हीं छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाना चाहिए जो इंजीनियरिंग की स्नातक शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी उद्योग में 1 वर्ष का कार्य कर चुका हो। यानी कि 1 वर्ष का कार्य किसी उद्योग में कर चुका हो, उसी को अनुभव हो जाएगा, तो उसको पीजी कोर्स में फिर हम प्रवेश दे सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजों के अध्यापकों को अपने अपने क्षेत्र के अद्यतन ज्ञान से अवगत कराने के लिए ग्रीष्मकालीन संस्थाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षक हैं जो अपने क्षेत्र के उनको नवीन ज्ञान दिया जा रहा है, तो उनको ग्रीष्मकालीन संस्थाओं की उनके लिए स्थापना की जानी चाहिए, व्यवस्था की जानी चाहिए। वहां पर वो अपना ट्रेनिंग हो सकते हैं, नए नए ज्ञान वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके बाद में आता है विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संबंधी क्या सुझाव इन्होंने दिए हैं। विज्ञान शिक्षा के बारे में, रिसर्च वर्क के बारे में क्या इन्होंने सुझाव दिए हैं। ये कहते हैं कि राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। यह विज्ञान शिक्षा के विस्तार और उन्नयन के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विज्ञान की शिक्षा प्रारंभिक कक्षाओं से ही दी जानी चाहिए। यानी कि प्राथमिक स्तर से ही जो छोटे बच्चे होते हैं उनका दृष्टिकोण जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बनाना चाहिए। इसके लिए क्षेत्रीय भाषाओं में वैज्ञानिक शब्दावली का विकास भी किया जाना चाहिए। विज्ञान में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर शिक्षा के अतिरिक्त 1 वर्षीय विशेष पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए।
जिनमें विज्ञान की अद्यतन जानकारी दी जाए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विज्ञान के स्नातक, स्नातकोत्तर और विशेष पाठ्यक्रमों में सुधार किया जाना चाहिए। जितने भी विज्ञान के आपके यूजी पीजी के जो कोर्स है उनके पाठ्यक्रमों में सुधार किया जाना चाहिए। उन्हें जो है आज के वर्तमान के समय के अनुसार बनाया जाना चाहिए और उनका लेवल जो है एक अंतरराष्ट्रीय लेवल के अनुसार भी हो जाना चाहिए। कुछ वो भी जानकारी इसमें होनी चाहिए। विज्ञान एवं गणित की उच्च शिक्षा हेतु उच्च अध्ययन केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए। इनकी स्थापना के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आवश्यक आर्थिक सहायता वहां पर प्रोवाइड कराए। यानी यूजीसी की जो स्थापना की गई है अनुदान देने की, वो इन विज्ञान और गणित की उच्च शिक्षा के जो उच्च अध्ययन केंद्र की बात कही है उनको वो अनुदान देगी। प्रत्येक विज्ञान कॉलेज और विश्वविद्यालय में विज्ञान की शिक्षा और शोध कार्य के लिए अच्छे स्तर की प्रयोगशालाओं, टीचर्स और अन्य सुविधाओं की वहां पर व्यवस्था की जानी चाहिए। तब जाकर के वहां रिसर्च वर्क हो सकता है। अनुसंधानकर्ताओं को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, उनको विदेश जाने की सुविधा भी दी जानी चाहिए और उसमें भी आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, क्योंकि वहां जाकर के वो कुछ अद्यतन ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, कुछ और नई टेक्नोलॉजी वहां से वो सीख सकेंगे और जो अपने देश के लिए वो यहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इन अध्यापकों को विज्ञान के क्षेत्र की अद्यतन जानकारी देने हेतु ग्रीष्मकालीन संस्थाओं की व्यवस्था भी वहां पर की जानी चाहिए। नेक्स्ट कह रहे हैं कि विदेशी वैज्ञानिकों और विदेशों में जो रहने वाले कार्यरत भारतीय वैज्ञानिक हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करना चाहिए। इसलिए वो यहाँ पर अपने लेक्चर दें, यहाँ पर जो है अपनी कार्यशालाएं करें, यहाँ जो है कुछ ट्रेनिंग सेंटर जो है उनमें यहाँ पर आमंत्रित हो, जो शिक्षक जो यहाँ के उनको वो अद्यतन ज्ञान दें, है ना। तो इस प्रकार से जो यहाँ की प्रतिभाशाली जो शिक्षक है उनको अपनी प्रतिभा निखारने में वो सहयोग कर सकेंगे। विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के मूल्यांकन में सैद्धांतिक परीक्षा की अपेक्षा जो है प्रायोगिक कार्य को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट कहते हैं ये कि विज्ञान के सर्वोत्तम पाठ्यक्रमों को पूरा करने वाले छात्रों का मूल्यांकन उनके वर्ष भर के प्रायोगिक कार्यों के आधारों पर किया जाना चाहिए। यानी कि छात्रों का मूल्यांकन जो है उनका जो उन्होंने पूरे वर्ष भर जो प्रायोगिक कार्य किया है उनके आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो ये एक अच्छा कदम उसके लिए होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी